आई बॉट नथिंग फोन 4 एंड मैं इस फोन को पिछले 2 दिन से यूज कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि ये फोन अपनी 32,000 की प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। इस फोन को यूज करते हुए मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो अभी मैं इसके इनिशियल इंप्रेशन ही दे सकता हूँ एंड बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें अभी बताना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, मैंने इसके लिए 7 दिन बाद की एक वीडियो प्लान कर रखी है जिसमें मैं इस नथिंग फोन 4 के सारी ही चीजें बताने वाला हूँ। एंड अभी बात करते हैं कि नथिंग फोन 4 आखिर चीज क्या है। अब जब से मैंने ये फोन अनबॉक्स किया है तब से एक चीज तो डेफिनेटली देख के मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज रहा कि इस व्हाइट कलर में ये फोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही अलग लगता है। एंड पर्सनली इसके ग्लिम वार को देख के मैं थोड़ा सा अट्रैक्टेड शुरू में हुआ भी था एंड इसी वजह से मैंने ये फ़ोन खरीदा है। एंड जितने भी लोगों को ये फ़ोन मैंने लोकल में चलाने के लिए दिया, जैसे यूज़ करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैंने अभी नथिंग फोन 4 लिया है, सब ने इसकी तारीफ़ की है। एंड कुछ लोग ऑनलाइन ऐसे भी थे जिन्होंने स्पेशली इस फ़ोन की तारीफ़ करी कि ये फ़ोन वाइट कलर में कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। ये फ़ोन डेफिनेटली मेरे छोटे हाथों में बड़ा फील होता है क्योंकि इस फ़ोन की डिस्प्ले 6.8 इंचेस की है एंड पूरा ही फ़ोन प्लास्टिक से बना हुआ है। साइड के बटन्स की बात करी जाए तो ये शायद हमें मेटल क्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं, बट एक्चुअली में ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक के ऊपर क्रोम की फिनिश दी गई है। एंड अगर ऐसा है तो ये मेटल की फिनिश डेफिनेटली कुछ सालों में चली जाएगी। एंड अगर ये देख के आप ये फोन ले रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ही टाइम में इस फोन की ये फिनिश चली जाएगी, क्योंकि ये फोन अगर आप बिना कवर के यूज करते हो तो डेफिनेटली वेयर एंड टेयर से ये चीजें तो इसकी खासियत चली ही जाएंगी। बट अगर और भी चीज की बात करी जाए, ग्लॉसी फिनिश है, लेकिन फिर भी ये देख के मेरे को थोड़ा सा अचंभा सा लगा कि फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे एंड ये चीज जनरली हमें बाकी फोन के साथ देखने को नहीं मिलती। वैसे तो फोन का जो फ्रेम है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक दिया गया है, बट एक चीज देख के मेरे को अच्छी लगी कि ये फोन चीप बिल्कुल भी फील नहीं होता, लाइक एक्सपेंसिव फील होता है। 30-32 हज़ार का फोन है एंड कोई भी इस फोन को पकड़ेगा एक एवरेज यूजर तो वो शायद उतना ज़्यादा पता नहीं कर सकता कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम फिनिश है या उससे नीचे वाली। अगर किसी ने फ्लैगशिप फोन चलाए हैं तो शायद वही पता कर सकता है, बट नॉर्मल लोगों को इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क मेरे को लगता है कि इसके प्लास्टिक फ्रेम से नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करा गया है। बट एक चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी, जनरली अभी 20 से 21 हज़ार के सारे ही फोन्स में एंड 30 हज़ार के सेगमेंट में तो मोस्टली चाइनीज़ फ़ोन के अंदर सब में ही IP68 प्लस IP69 देखने को मिलता है। बट ये फ़ोन अगेन 32,000 का है एंड इसके अंदर IP64, ये चीज़ नथिंग को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी ये चीज़ कमी लाइक फील तो होती है। बट एक चीज़ ये भी है कि चाइनीज़ फोन्स को भी आप अगर पानी में डालोगे और अगर वो ख़राब हो गए तो कोई भी वारंटी नहीं देता एंड सेम चीज़ नथिंग के साथ भी होने वाली है। बट हाँ, थोड़े बहुत रेन के स्प्लैशेस से अगर आप सोच रहे हो कि फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। अब अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो ये डिस्प्ले डेफिनेटली फ़ोन में बड़ा फील होता है एंड फ़ोन बहुत ज़्यादा वाइड भी है। ये सेम चीज़ नथिंग फोन 3 के साथ भी थी एंड नथिंग फोन 4 के साथ भी अगेन फॉलो होती है। बट एक चीज़ ये भी है कि फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऑलमोस्ट नंबर पे बात करी जाए तो पीक ब्राइटनेस इसकी 4500 निट्स देखने को मिलती है एंड अगर HBM की बात करूं तो 1600 निट्स के आसपास देखने को मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली अच्छे नंबर्स हैं। एंड मैंने इस फ़ोन को दोपहर की धूप में यूज़ किया है एंड उसके बाद भी मेरे को बिल्कुल ये नहीं लगा कि फ़ोन की ब्राइटनेस हल्की सी भी कम रह जा रही है। एंड आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक Oppo Find X8 भी यूज़ करता हूँ एंड उसका डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसके कंपेरिजन में मेरे को इसके डिस्प्ले में कोई भी कमी फील नहीं हुई। फ़ोन स्मूथ है, 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलता ही है एंड मोस्टली सारे फ़ोन्स के अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है जिस पे होना चाहिए। एनिमेशंस फ़ोन के डेफिनेटली स्मूथ हैं एंड आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड किसी भी एक एवरेज यूज़र को प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैंने इस फ़ोन के अंदर अच्छा खासा कंटेंट वॉच किया है, जैसे कि खाते टाइम, लेटते टाइम, थोड़ा बहुत रील स्क्रॉल करी, यूट्यूब चलाया एंड एज अ मैंने प्राइमरी फ़ोन इसको यूज़ किया है पिछले 2 दिन में एंड डिस्प्ले में को डेफिनेटली डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं है। बाकी अगर साथ में बात करूँ प्रोसेसर की तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7H Gen 4 के साथ कुछ तो हमें कैच देखने को मिलता है, क्योंकि जब मैंने इसके AnTuTu परफॉर्मेंस चेक करी तो वो 1 मिलियन के आसपास स्कोर कर रहे थे, Geekbench में अराउंड 1200 के आसपास स्कोर कर रहे थे एंड फिर भी ये फ़ोन एवरेज यूज़र के लिए आई थिंक बेस्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल यूजर्स में मेरे को अभी तक कोई भी ग्लिच नहीं देखने को मिला, ना ही कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे मैं बोल पाऊँ कि परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम है। BGMI भी अगर आप इस फ़ोन के ऊपर चलाते हो तो इजीली 120 FPS के ऊपर चलता है एंड UFS 3.1 का जादू हमें डेफिनेटली इस बार हमें देखने को मिलता है। मेरे पास नथिंग फोन 3 भी है जो कि लास्ट ईयर आया था एंड उसमें भी हमें इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलती। परफॉर्मेंस आज भी उस फ़ोन की स्मूथ है, मोस्टली सारे फ़ोन से स्मूथ है जिस प्राइस पे वो फ़ोन आते हैं एंड इसकी तो डेफिनेटली आराम से 3 साल भी अगर आप इस फ़ोन को चलाते हो तो आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एवरेज यूज़ की तो मैंने इस फ़ोन की बात करी है, बट स्ट्रेस भी मैंने इस फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाला है। जैसे कि इस फ़ोन की बैटरी सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस फ़ोन के ऊपर अराउंड 5400 mAh की बैटरी है
एंड उसको डाउन करने के लिए सच में अच्छी खासी मेहनत मेरे को लगी है। मैंने इस फ़ोन को आज सुबह से उठा और मेरे को ये डाउन करना था, मेरा यही मोटिव था। तो मैंने इस फ़ोन के ऊपर स्ट्रेस डालना शुरू करा। एंड स्ट्रेस डालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि 4K 30 के ऊपर, जो कि इसका मैक्स सपोर्ट करता है फ़ोन वीडियो रिकॉर्डिंग में, उसके ऊपर मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड करा। एंड ये फ़ोन आराम से 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद डेड हुआ है। हीटिंग इश्यूज़ बिल्कुल भी इस फ़ोन के अंदर नहीं है। एंड ये चीज़ मेरे को सरप्राइज़ करी, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि पुराने फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा करते थे, फ्लैगशिप फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड ये मिड रेंज 32,000 का फ़ोन आज भी बिल्कुल भी हीट नहीं करता। एंड अभी तक ये मेरा लगता है कि पैटर्न ऑब्जर्व कर ही रहा है, लेकिन शायद कुछ तो हीट होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी ये फ़ोन अभी तक नहीं हुआ है। बैटरी और चार्जिंग के साथ मेरे को एक चीज़ और ख़राब लगी कि इस फ़ोन के अंदर कोई भी चार्जर नहीं देखने को मिलता। पिछले नथिंग फ़ोन 3 है और इस नथिंग फ़ोन 4 है में 7,000 का फ़र्क है, लेकिन फिर भी डिब्बे के अंदर आज तक चार्जर नहीं देखने को मिलता। ये चीज़ मेरे को नथिंग की ख़राब लगती है, क्योंकि जहाँ हमें CMF फ़ोन 2 Pro के अंदर चार्जर देखने को मिला था, तो इतने सारे पैसे बढ़ा के शायद नथिंग फ़ोन 4A के अंदर भी चार्जर दिया जा सकता था। बट अगर कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें और भी अलग देखने को मिलती हैं। जहाँ लास्ट ईयर हमें नथिंग फ़ोन 3A के अंदर 2x टेलीफोटो देखने को मिलता था, वहीं इस बार 3.5x टेलीफोटो देखने को मिलता है। एंड बिलीव मी, ये अच्छा खासा सेंस बनाता है, क्योंकि जब मैंने ये कैमरा सेटअप टेस्ट किया तो डेफिनेटली एक चीज़ तो मेरे समझ में आ चुकी थी कि इस बार नथिंग पहले से बेटर हुआ है। जहाँ मैं हमेशा बोलता था कि नथिंग के फ़ोन्स के कैमरा कभी भी डे 1 पे अच्छे नहीं होते, ये फैक्ट ये फ़ोन चेंज करता है। मैंने इस फ़ोन के ऊपर एक दिन में बहुत सारे फ़ोटो लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस फ़ोन के कैमरा के लिए ही था। बट एक चीज़ मेरे को अजीब देखने को मिली कि अल्ट्रा वाइड से जब आप मेन और टेलीफोटो में शिफ्ट करते हो तो एक अच्छा खासा कलर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। बट यहाँ पे बात करी जाए मेन और टेलीफोटो में, तो वहाँ पे हमें कलर शिफ्ट इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। सैम्पल्स की बात करूँ तो नेचुरल ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें सैमसंग और आईफोन्स के साथ देखने को मिलते हैं। डिटेल्स भी अच्छी देखने को मिलती है, बट वही चीज़ है कि इस कैमरा सेटअप के कलर्स को मैच करने में नथिंग की अच्छी खासी जान निकल गई है। तो ये रही मेरी नथिंग फ़ोन 4A की पूरी टेस्टिंग एक दिन की। बट डे के एंड पे एक चीज़ मेरे को अलग देखने को मिलती। इस फ़ोन में एक प्रॉपर अपडेट आ चुका था, जो कि एक बहुत लंबी लिस्ट के साथ आता है एंड बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने का क्लेम करता है। तो उस अपडेट्स में चीज़ें फिक्स हुई या फिर नहीं हुई, वो हम डे 7 की वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए नथिंग फ़ोन 4A का यही हाल है। तो अगर आप भी ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो आई थिंक कि ये फ़ोन आप ले सकते हो, बट 32,000 अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है। आपके पास अगर कार्ड है तो ये फ़ोन अंडर 30 के आ जाता है, फिर ये फ़ोन थोड़ा बहुत सेंस बनाता है। बट अगर 32 के पे आप इसको लेने वाले हो तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट।